हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लक्ष्य क्लासेस अड्डा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा ही होगा, आज हम देखेंगे समतुल्य भिन्न आखिर होता क्या है, और वो भी बड़े आसान विधि से देखेंगे दोस्तों। तो आप लोग देखना ना भूलें दोस्तों, मैं बड़े ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो क्या समझाऊंगा दोस्तों? समतुल्य भिन्न क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है ऊपर समतुल्य। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों समतुल्य की, तो समतुल्य भिन्न हम उसी को कहते हैं कि एक भिन्न को कई रूपों में व्यक्त करना ही समतुल्य कहलाता है। क्या दोस्तों? एक भिन्न को कई रूपों में व्यक्त करना ही समतुल्य कहलाता है। जी हाँ सरकार, ध्यान से देखिए। तो सम का मतलब होता है सरकार समान। क्या होता है? समान। और तुल्य का मतलब क्या होता है सरकार? तुलना। इसका मतलब यही हुआ कि समान तुलना, यानी कि अगर हम एक भिन्न को कई रूपों में लिख दें, लेकिन जब उसकी हम तुलना करें तो क्या हो दोस्तों? समान। समान मतलब बराबर सरकार। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समतुल्य कहते हैं दोस्तों। तो समझ में आया? आप इसका परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक भिन्न को कई रूपों में व्यक्त करना समतुल्य कहलाता है, लेकिन जब उसका तुलना किया जाए तो पहले की जैसा ही दिखाई दे सरकार। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों हम समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है 5/2 का 2 समतुल्य। क्या सरकार? 2 समतुल्य ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों समतुल्य का क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखने को मिलता है। तो क्यों ना दोस्तों, हम अगर अच्छे ढंग से जान जाएं तो हमसे गलतियां कभी हो ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, मैं बड़े आसान तरीके से जा रहा हूं बताने। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा यहाँ पे, देखिए 2 समतुल्य, यानी हमें 2 निकालना है, 2 समान, और उसका जब तुलना कीजिए तो समान है। तो दोस्तों हल करेंगे, क्या करेंगे? हल। अब 5 बटा कितना है? 2। अपने मन से दोस्तों क्या लगाएंगे? गुणा। ऊपर और नीचे क्या लगाएंगे? गुणा। अब हमें संख्या तो चेंज करनी है तो क्लियर है दोस्तों, लेकिन उसके तुलना में क्या हो? समान। अब मान लीजिए 5 बटा कितना है दोस्तों? 2। ऊपर नीचे क्या लगाएंगे? गुणा। अगर 1 कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों? 1, तो 5 का 5 और 1 का 2। तो वही चीज है ना, संख्या में तो परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो इसलिए हम 1 ना लेते हुए 1 के आगे वाली संख्या को लेंगे। तो गुणे 1 के आगे क्या आता है दोस्तों? 2/2। ठीक है। अब देखिए 5 का गुणा हम 2 से कराएंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10। अब बटा लगाएंगे, 2 दूना 4। सरकार अगर हम इसको काटें तो शायद इसी के रूप में आ जाएगा। तो किससे दोस्तों? 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो 5/2 आता है नहीं सरकार? देखा? तो इसीलिए कहते हैं समतुल्य को कि एक ही भिन्न को कई रूपों में व्यक्त करना, लेकिन उसका तुलना में क्या रहेगा? समान रहेगा दोस्तों। तो 10 बटा कितना आया? 10/4। ठीक, ये पहले आया। ठीक है। अब कितना निकालना है सरकार? 2। तो 5/2 को फिर से लिखेंगे और ऊपर नीचे क्या लगाएंगे? गुणा। अब 2 की आगे कौन सी संख्या आती है सरकार? 3 आती है। क्या आती है? 3। तो 5 का गुणा 3 से कराएंगे, कितना होगा? 5 तिया 15 और बटा लगाएंगे, 2 तिया 6। अब इसको भी अगर आप सरलतम रूप में करेंगे सरकार तो इसी के रूप में आ जाएगा। तो चलिए सरकार, हम अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे सरकार। देखिए सरकार, ध्यान से देखिए। 3/4 का 4 समतुल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए सरकार, उसी तरह हम करेंगे 4। अब किसका? 3/4 का कितना ज्ञात करना है सरकार? 4 समतुल्य। तो लिखेंगे, हल करेंगे, कितना है? 3/4 और ऊपर नीचे क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। क्या लगाएंगे सरकार? गुणा। और लाइक जरूर करिए करिए दोस्तों अगर पसंद आए तो। 3/4। अब दोस्तों हमने बताया था एक लेने का कोई मतलब होता नहीं, तो एक के आगे क्या आता है? 2 लेंगे दोस्तों। तो 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। ठीक। अब उसके आगे वाली संख्या लेंगे, गुणे। अब 2 के आगे कौन सी संख्या आती है? 3। तो 3 को हम लेंगे। अब ध्यान से देखिए, 3 त्रिका 9
और 4 तिया 12। कितना हो गया सरकार? 2 हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे के तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्या है सरकार? 3/4, ऊपर नीचे क्या लगाएंगे? गुणा। अब 3 के आगे क्या आता है? 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। ध्यान से देखिए, अब गुणा का नियम, ये बोलने तो भिन्न का रूप है, तो गुणा का नियम मैंने बताया है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी पिछली कक्षाएं देख सकते हैं आप। ठीक है, तो गुणा का नियम यही है सरकार कि सामने वाले गुणा कराते हैं। सामने जो 3 के सामने कौन है? 4। सामने सामने गुणा होता है। तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। सरकार कितना आ गया? 3 निकल आया। 4 हम देखेंगे अब। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, कितना है? 3/4। ऊपर नीचे क्या लगाएंगे? गुणा। अब हम 4 ले चुके हैं दोस्तों, तो 4 के आगे कौन सी संख्या आती है? 5। क्या आती है? 5। तो 5 तिया 15, बटा लगाएंगे, 5 चौक 20। ठीक, अब देखिए सरकार, 1 2 3 4, 4 समतुल्य निकल आए। इसी प्रकार हम समतुल्य को हल करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, उसके बाद कुछ बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो दोस्तों एकदम आसान तरीके से समझिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो एक HW आप ले लीजिए और वो कमेंट में उसका आंसर हमें दे दीजिएगा। 5/7 का 3 समतुल्य, 3 समतुल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन जो दिया है जरूर लगाएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आज की क्लास से यहीं तक। अब हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ।